अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्यारे से चैनल ग्रीन एनर्जी में। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली एक सर्किट पे डिपेंड करता है जो सबसे एक किस्म का डिफ़िकल्ट सर्किट है कि भाई ये है क्या चीज़। अक्सर हम लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो उस सर्किट का नाम क्या है। तो उस सर्किट का नाम हमारे पास है सीरीज सर्किट। तो अब जो है ना, सीरीज सर्किट को हम समझने के लिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल के भी करके दिखाऊंगा और सीरीज सर्किट होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सीरीज सर्किट को समझने के लिए आपको पहले बेसिकली जो है ना, दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि एक हमारे पास हमारे घरों में जो आती है, एक हमारे पास आती है न्यूट्रल, और सॉरी, एक जो है हमारे पास आती है फेस जिसको हम पॉजिटिव का नाम देते हैं, और एक जो है हमारे पास आती है न्यूट्रल जिसे हम नेगेटिव का नाम देते हैं। तो आप समझ लें कि ये ऐसा सर्किट होता है जो दो और दो से ज़्यादा किसी भी कंपोनेंट्स को मिलाने से जो सर्किट बनता है वो हमारे पास कैसे बनता है। अगर मिसाल के तौर पे उस सर्किट का भी फेस ले लें और न्यूट्रल ले लें, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट वाले का है को मैं सेकंड का नाम दे देता हूं। जो फर्स्ट वाले का न्यूट्रल है उसको जिस वक्त हम ज्वाइंट करते हैं दूसरे सर्किट के साथ, फेस के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सीरीज सर्किट बन जाता है। सीरीज सर्किट कैसे बनता है, सीरीज सर्किट ऐसे बनता है। अच्छा, इसमें फिर आपके पास एक और चीज भी आ जाती है कि अगर मिसाल के तौर पे ये सर्किट काम कर रहा है आपका जो है 220 वोल्ट पे, ठीक है, और ये सर्किट भी आपका 220 वोल्ट पे ही काम करता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है ना, दोनों सर्किट में ये वोल्टेज डिवाइड हो जाए। अगर आप जो है इससे यहां पर इस जगह पे इस फेस के साथ प्रोवाइड कर देते हो, इस फेस के साथ आप इसको जो है ना 220 वोल्ट प्रोवाइड कर देते हो। कितना, 220 वोल्ट इसको आप प्रोवाइड कर देते हो। तो क्या होगा बेसिकली, ये दोनों सर्किट ये दोनों सर्किट जो है आपस में क्या करेंगे, उस वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो अब जो है वोल्टेज तो डिवाइड हो गया, लेकिन यहां पर आ जाता है करंट हमारे पास। तो करंट कहां जाता है, करंट भी क्या डबल होता है, करंट डबल नहीं होता, करंट सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, सेम इसलिए रहता है कि आपका जो करंट का जो पाथ है, करंट का पाथ मिसाल के तौर पे इधर भी आपका एक लैंप लगा हुआ है, इधर भी आपका एक लैंप है, तो करंट का जो पाथ है वो एक ही होता है। तो आपको पता है कि जो करंट है वो हमेशा जो है शॉर्टर, आसान से आसान रास्ता जो है कवर करता है। तो अब मिसाल के तौर पे ये इसे एक पाथ मिल जाता है, तो एक पाथ मिलने से उसका क्या हो जाएगा, वो आपका करंट जो है उसका सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं जो है इस वाले को यहां से हटा दूं, ठीक है, इसको यहां पर हटा दूं, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो है पूरा का पूरा पाथ कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अब जो है ना, 220 वोल्ट पे ही दोनों काम कर रहे हैं। तो अब जो अगर दोनों 220 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज कितना कितना डिवाइड करेंगे। तो इसका यह है कि दो पे आपको जो है ना 220 को डिवाइड कर लेना है टू, क्योंकि दो बल्ब हैं, दोनों 220 पे काम कर रहे हैं, तो हम 220 वोल्ट ही उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आम घरों में 220 ही आता है। तो आपका जो है ना टू से ये कैंसल होके कितना आ जाएगा, 110, 110 वोल्ट दोनों कंज्यूम कर रहे हैं। सही है, दोनों 110 वोल्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी 110 वोल्ट कर रहा है, ये भी 110 वोल्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर जो है हमें पता है कि ये भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ये भी 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको यह होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमें इन दोनों को फुल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फुल ताकत प्रोवाइड करने के लिए कितना वोल्टेज दरकार है। तो 220 प्लस 220 कितना हो जाता है,
444, सॉरी 440। तो ये कितना हो जाएगा? 440। 440 वोल्ट। आप इसको जब अगर 440 वोल्ट करंट दोगे तो तब ये आपकी पूरी एफिशिएंसी पे, फिर इसको भी 220 मिलेगा, इसको भी 220 मिलेगा। तो क्या होगा कि ये आपका फिर 220 वोल्ट पे फुल ऑपरेट, फुल एनर्जी आपकी कंज्यूम करके फुल आपको अपनी एफिशिएंसी दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज़ भी आ जाती है कि अगर हम इसके साथ जो है ना तीसरा भी अगर एक बल्ब जो है अटैच कर दें, वो भी 220 वोल्ट का, तो फिर क्या होगा? तो फिर उसका ये होगा कि उसका पॉजिटिव और उसका न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल उसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से आप इसको 220 वोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा? फिर आपका जो वोल्टेज है, अगर आप 220 वोल्ट उसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आपका जो वोल्टेज है वो क्या होगा? फिर आपका वोल्टेज वो 3 पे तकसीम होगा। ठीक है, 3 पे डिवाइड होके वो आपका जो है डिवाइड करके 220 को वो आपस में तीनों वोल्टेज को तकसीम कर लेंगे, लेकिन फिर भी करंट सेम रहेगा। अगर मिसाल के तौर पे 1 एम्पेयर जा रहा है, 1 एम्पेयर ले रहा है ये वाला, ये 1 एम्प्स ले रहा है, ये भी 1 ही लेगा, फिर ये भी 1 ही एम्पेयर लेगा, ये भी 1 एम्पेयर लेगा। तो क्योंकि 1 एम्पेयर सारे क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आपका जो है वो पाथ एक है, करंट उसमें सेम रहता है। सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड और डबल होते रहते हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पे 3 आ गए हैं, तो तीनों को जो वोल्टेज होगा वो, अगर मैं उसको तीनों को बराबर एफिशिएंसी लेना चाहता हूं तीनों से, तो फिर जो है मुझे जो है ना तीनों के लिए 220 3 दफा प्लस करना पड़ेगा, या 220 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आता है? 220 066 660 वोल्ट। आपको कितने वोल्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे? 660 वोल्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब आप तीनों की फुल एफिशिएंसी हासिल कर सकेंगे। तो अब चलते हैं हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ, के प्रैक्टिकल इसका कैसे परफॉर्म होगा। प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो जी अब हमारे पास जो है ना ये 3 बल्ब हैं। ठीक है, और एक बल्ब जो है ना आप देख सकते हो, ये 100 वाट का एक बल्ब है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला बल्ब है। तो अब जो है ना मैंने तीनों को जो है ना सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैसे किया है? ये वाली जो वायर है, ये आपकी, ये वाली वायर आपकी जो है फेस है। ठीक है, और ये आपकी इसकी न्यूट्रल है, यानी कि ब्राउन वाली मैंने फेस रखी है और ब्लू वाली को न्यूट्रल रखा है। तो अब मैंने सीरीज कैसे बनाई है भाई? सीरीज मैंने इस तरीके से बनाई है कि इसकी न्यूट्रल, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, फर्स्ट वाले की न्यूट्रल सेकंड वाले की फेस के साथ अटैच कर देनी है। ये देखें, सेकंड वाले के फेस के साथ फर्स्ट की न्यूट्रल अटैच हो गई, तो ये एक सीरीज बन गई, सीरीज बन गया, सीरीज सर्किट बन गया। उसके बाद इसकी न्यूट्रल, ये वाली ब्लू न्यूट्रल अगले के फेस के साथ अटैच हो गई, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये एक पाथ बन गया। कैसे एक पाथ बना है मैं आपको बताता हूं। यहां से जब वक्त हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इस सर्किट से, इस वायर से हम जैसी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो यहां से फिलामेंट से होते होते यहां से फिर ये ऐसे पाथ ट्रेवल करते करते ऐसे 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 और फिर यहां से वापस चला जाएगा इस वाली वायर से। ये एक न्यूट्रल बच गई। इसी तरह फिर आप चौथा बल्ब अटैच करना चाहें तो फिर भी जो है आप इसके से न्यूट्रल और उसकी फेस के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये फिर 4 की सीरीज बन जाएगी, 4 होल्डर्स की। तो अब जो है इसका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर घर में जो है ना बेसिकली 220 वोल्ट ही आ रहे होते हैं, तो मैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करके बताता हूँ वोल्टेज। एसी पे इसकी सेटिंग रख देते हैं। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 पिनें आ रही हैं। ठीक है, तो इन पे मैं अभी मल्टीमीटर की वायर्स को
अटैच करके आपको दिखाता हूँ, पिन्स को अटैच करके दिखाता हूँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं 220 फुल वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी जो है मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बेसिकली वर्क कर रहे हैं। तो अब जो है अभी आप देखना कि ये डिम लाइट पे ऑन होंगे। जैसे ही मैं इनको अटैच करूंगा तो ये डिम लाइट पे ऑन होंगे। ये देखा, ये अभी अपनी फुल एनर्जी पे नहीं ऑपरेट हो रहा है। तो ये अब तीनों पे जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है। कितना? तो ये तीनों पे जो है वोल्टेज डिवाइड होके हमें मिल रहा है बेसिकली, और करंट इनका सेम है। ठीक है, ये देखा। अच्छा, तो अब हम इन सभी पे अलग अलग करंट भी मालूम करेंगे और इन पे वोल्टेज भी मालूम करेंगे, ये कितना वोल्टेज जा रहा है इन पे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को रख देता हूँ और इसको एसी करंट पे ही सिलेक्टेड है। तो अब जो है फर्स्ट वाले का मैं मालूम करता हूँ। तो ये देख सकते हैं 72 वोल्ट ले रहा है। ये कितने ले रहा है भाई? ये 73 वोल्ट ले रहा है। ये भी 73 वोल्ट ले रहा है। तो अब बारी आ जाती है करंट की। तो ये भाई करंट कितना ले रहे हैं? तो करंट हर पाथ पे हर जगह पे सेम ही होगा। तो ये मैं इसको करंट पे सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं इसको एसी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब आप देखना मैं इसको मेन सप्लाई के साथ जो जा रही है इसमें उसमें दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 0.21 एम्पेयर ये करंट ले रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाला कितना ले रहा है? तो सेकंड वाला, ये एहतियात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि करंट लग सकता है। तो ये भी आप सब देख सकते हैं 0.20 एम्पेयर ये भी ले रहा है। और लास्ट वाला तो ये भी आप देख सकते हैं 0.20 एम्पेयर ले रहा है। तो अब जो है यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि मैंने आपको उसमें बताया था जो वक्त मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि भाई अगर यहाँ से इसका पाथ कट जाता है तो बंद तो इस बल्ब को होना चाहिए, लेकिन सारे बंद हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ये मैं इसको यहां से काट देता हूं। तो ये भाई क्या हो गया? ये तो जादू हो गया कि भाई बंद इसको होना चाहिए था और ये दोनों भी साथ में बंद हो गए। ये क्या सीन है? तो इसका मेरा भाइयों ये मतलब है कि आपका जो करंट का पाथ है वो सेम है। जो करंट का पाथ है वो सेम है, जिसकी वजह से इनका करंट का पाथ खत्म हो गया है, आपस में ये ब्रेक हो गए हैं। तो इसका जो है आगे सर्किट इनकम्प्लीट हो गया और करंट का फ्लो बंद हो गया, जिसकी वजह से ये आपस में बंद हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।